नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, इसे रोज पिए। शरीर में कभी प्रोटीन और खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों, प्रोटीन और खून की कमी के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और खून की कमी के कारण कभी-कभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि दोस्तों हमें कभी कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना हुआ तो हमारे शरीर में खून नहीं रहता है, उसके कारण ऑपरेशन नहीं हो पाता है। और उस कंडीशन में दोस्तों कभी-कभी खून कोई देने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों छोटी-छोटी जानकारी अपनाकर, छोटी-छोटी चीज़ों का प्रयोग करके आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें कौन-सी हैं? कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है? इसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं? इसकी सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे शरीर में खून की कमी क्यों होती है? खून की कमी होने के क्या कारण हैं? दोस्तों चलिए थोड़ा-सा उसके कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों जब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो हमारे शरीर में दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। और बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़, समोसा, ये जितनी चीज़ें इन्हें खाने से गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। और जब हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है, तो जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं लग पाते। एक तो ये कारण हो गया। कभी-कभी हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफाइड फ़ीवर हो गया या टीबी हो गई या कैंसर हो गया या ऐसी ही कोई और बीमारी हो गई तो भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब दोस्तों हमारे शरीर में वे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया या दोस्तों ब्लड शुगर हो गया या ऐसी कोई बीमारी होती तो भी होता है। दोस्तों या पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। जैसे आयरन वाली चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं, तो जब आयरन वाली चीज़ें हम नहीं लेते हैं, तो भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और दोस्तों जब हम एक तो और चीज़ हो गया, जब हम चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं, उस समय भूख नहीं लगती है। भूख न लगने के कारण भी दोस्तों हमारे शरीर में खून कमी की हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा आपको। अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, यानी कि सुपर फूड वाली डाइट का सेवन करना चाहिए। इसके लिए अपने डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए, हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए, ताज़े फलों का सेवन करिए। तो जो ये हरी साग-सब्जियाँ हैं, इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डायटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। और दूसरे दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं उन्हें अंकुरित करके आप ले सकते हैं या दोस्तों कुछ फल होते हैं 1 से 2 फल इन्हें अपने डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। इन फलों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके अलावा दोस्तों कुछ मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज का जब आप प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं तो ये कुछ दिनचर्या में सुधार करिए और दोस्तों अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए और चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए और ख़ास करके एक बदलाव अपने लाइफ में कर लीजिए। रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। जल्दी का मतलब दोस्तों प्राकृतिक नियम अपनाइए। प्रकृति का क्या नियम कहता है? प्रकृति के नियम के अनुसार दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर ठंडी का समय है, तो उसके हिसाब से 5 बजे हमें खाना खा लेना चाहिए, 4 बजे और अगर गर्मी का समय है, तो 6 बजे हमें खाना खा लेना चाहिए और यह जो खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य होगा, यानी सिर्फ़ हमें सब्ज़ी, रोटी खाना है, वो भी आधे पेट खाना है। और अगले दिन कितने बजे खाना खाना है? अगले दिन दोस्तों हमें 10 से 11 बजे के बीच खाना है। यहाँ 16 घंटे का हम उपवास करते हैं और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में
हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है, डिटॉक्स कर लेता है। और जब हमारा शरीर अंदर के सारे ऑर्गन क्लीन होते हैं, तो दोस्तों अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। ये रूटीन हमें अपनाना पड़ेगा, तो आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं, आप तो कारण समझ गए। दोस्तों जब आप कारण समझ गए तो आपको ये समस्या नहीं होगी। उसकी समस्या ना हो तो ये 2 चीज़ें अपने डेली रूटीन में और शामिल कर लीजिए। ये क्या है दोस्तों? पहले है गाजर। दोस्तों आप जानते हैं गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर जो है प्रोटीन और विटामिन ए के लिए सुपर फूड माना जाता है और सबसे सस्ता है। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं और जिंक आयरन भी पाया जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के साथ साथ कुछ और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर को आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आप चुकंदर दोस्तों डेली ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी पूरी जिंदगी खून की कमी नहीं होगी। और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती है वो कभी नहीं होगी। सिर्फ लेने का तरीका जान लीजिए। अगर आप चुकंदर को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो भी दोस्तों आपके पेट में गैस का एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए हमें ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। तो कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है गाजर। गाजर कितना लेना है? 150 से 200 ग्राम। दोनों मिला के हमें 1 गिलास जूस तैयार करना है। 1 गिलास का मतलब 200 से 250 ml हमें जूस डेली लेना है। तो आपको गाजर लेना है 150 से 200 ग्राम और चुकंदर लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम चुकंदर, गाजर 150 से 200 ग्राम, दोनों को आपको जूस निकालना है। अब 1 गिलास जूस रेडी हो गया। अब इसी जूस को पीना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी। इस जूस को कब पीना है, ध्यान देने वाली बात है। इस जूस को दोस्तों दिन में पीना है, ना तो खाली पेट पीना है और ना तो सूर्य डूबने के बाद पीना है। दिन में कभी भी आप पी सकते हैं, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कभी भी इसे आप पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए। क्योंकि दोनों दोस्तों सुपर फूड है। दोनों दोस्तों सुपर फूड है, जब ये पच जाए तभी हमें खाना है। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप खाना ऐसे हमेशा मत खाते रहना। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ खाना पीना हमें नहीं चाहिए। अच्छी सी भूख लगने के बाद ही हमें खाना पीना चाहिए। तो दोस्तों ये 2 चीजें आप डेली रूटीन में लीजिए। मौसम के हिसाब से जब इनका सीजन हो तभी लेना है। ये नहीं स्टोर किया वाला चीज नहीं लेना है। ये नहीं है कि इसका सीजन नहीं है, हमें मार्केट में हमेशा मिलता है दोस्तों, लेकिन वो स्टोर किया हुआ मिलता है। तो स्टोर किया हुआ गाजर चुकंदर हमें कभी नहीं लेना चाहिए। और बारिश के समय में मत लेना। ये भी ध्यान देना दोस्तों, बारिश के समय में हमें नहीं लेना है। बारिश के समय में ये 2 चीजें नहीं पाई जाती है। तो जब इनका सीजन हो तभी हमें लेना है। तो दोस्तों इस सावधानी से लेंगे तो आपको पूरे फायदे मिलेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।